मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हिली रहती है आज की जनरेशन में, खास करके जेनजी की बात की। मेंटल हेल्थ दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं और एक जो इनके पेरेंट्स हैं ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। इनको समझा कैसे जाए? उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में उन लोगों ने लाइफस्टाइल स्पेंड किया है। एडल्ट को कैसे समझना चाहिए कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब है या नहीं है? आपका काम में मन नहीं लगना, सुबह उठने का मन ना करना, नॉनवेज मेंटल हेल्थ खराब करते हैं? बिल्कुल खराब करता है। देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे खाने का आहार ही नहीं है वो हमारी डाइट ही नहीं है जो हम लोग खा रहे हैं। व्हेन यू डोंट गेट द थिंग्स आउट दे विल हार्म यू इनसाइड। कि बचपन में कोई चीज़ हुई है तो वो उसको लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है कि दो चीजें होती है, एक आपको किसी चीज का डिप्रेशन है और एक होता है एंजाइटी। एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट योर फ्यूचर, डिप्रेशन है वो आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट से लिंक्ड है। सबसे मेजर डिफरेंस इनका ये है कि एंजाइटी में यू हैव अ रीजन, डिप्रेशन ये है कि पता ही नहीं है रीजन क्या है, रो रहे हैं कंटिन्यूअसली। मतलब वो बैठे रील्स देख रहे हैं, एकदम इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो ये भी डिप्रेशन से ही लिंक कर सकते हैं। देखिए डिप्रेशन बहुत बड़ा टर्म है, एक्चुअली हमने सोसाइटी में बना ऐसा रहा है, मेल्स आर नॉट मेंट टू शो देयर पेन, दे विल शो इट दे आर द वीक। बचपन में उसके थॉट प्रोसेस में क्या डाल दिया, यू आर अ बॉय यू कैन नॉट क्राई। अरे गट और ब्रेन का आपस में कनेक्शन होता है, जो भी हम चीजें पैक्ड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये आपके गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको हार्म करते हैं। आपके साथ रोना सही है? बिल्कुल सही है। वरी होना अच्छा है या बुरा है? अगर आप वरिड नहीं होगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं होगे। साथ होना और याद रखना में दो बहुत अलग चीजें। क्या की पॉइंट दे सकते हैं जिससे वो अपने अंदर स्पार्क ला सके दोनों कपल? यू शुड गेट टाइम फॉर योरसेल्फ एज वेल। तो सोशल मीडिया भी एक इंसान को डिप्रेशन में ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस जेलस फैक्टर में जीते हैं, वो चला गया। इसको अपना माइंड डिटॉक्स करना है, तो कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर प्रतिभा कोहली जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। लोगों की लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हिली रहती है आज की जनरेशन में, खास करके जेनजी की बात करी जाए। जी अगर जेनजी की मेंटल हेल्थ दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं जी और एक जो इनके पेरेंट्स हैं ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं। तो जी। इनको समझा कैसे जाए? देखिए बीइंग अ डॉक्टर हम लोग तो जड़ पे जाते हैं, जी। हर चीज में हम लोग रूट कॉज पे जाते हैं। तो हम लोग इनको आज की स्टेट पे देखने की बजाय वी शुड सी हाउ दे हैव ग्रोन, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में उन लोगों ने लाइफस्टाइल स्पेंड किया है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने फेस किया है, क्या क्या इमोशनल बैरियर उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ फील किया है। वो जो हम देख रहे हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन है। जी। जहाँ जहाँ पे उनको डिटैचमेंट फील हुई होगी, जहाँ जहाँ पे उनको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने जो जो इमोशंस उस टाइम पे फील किए हैं वो सारे रिफ्लेक्शन है जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग इस तरीके का आउटवर्ड उनका विजन दिखा रहा है कि दे डोंट नीड एनीबॉडी, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, because that's what they have felt in their childhood. But- when they needed their family the most they couldn't get it. बट जब ये कहीं जॉब करने जाएंगे तो इनके लिए ये तो एक डिसएडवांटेज ही बनेगा ना। देखिए मैं इसको सिर्फ एक डिसएडवांटेज नहीं, इसको हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी। पहले की जनरेशन में देखिए आप, तो पीपल दे डोंट हैव द स्टैंड, दे डोंट हैव दैट इंट्यूटिव माइंड इतना जितना आज की जनरेशन में है, क्योंकि हर चीज खुद कर करके वो ये ना कि इन्वेंशन तभी होती है जो आपको नेसेसिटी होती है। तो फिर उन लोगों को उस तरीके से बनाया गया है बचपन से कि दे कैन हैव द वॉइस ऑफ देयर ओन। एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा भी अगर किसी भी पॉइंट पे दे कैन नॉट टेक थोड़ा सा भी नेग्लेक्शन, दे कैन नॉट टेक थोड़ा सा भी डांट, या जो पहले के टाइम पे बहुत बिल्कुल। इजीली दे पीपल कैन टेक इट, वो अब इस जनरेशन में लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब एडजस्ट क्यों नहीं हो पाता? ऐसे अगर हम अपनी बात करें, हम आपकी बात करें, अगर हमें कोई सी माहौल में अगर हम लोग हैं, अगर हमें पता है कि यहाँ की सेंसिटिविटी अलग है, तो हम उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं कि यार ये हमारा वर्क है, हमें इसको फिनिश करना है। इनके अपने रूल्स होते हैं कि ये चीज अगर ये पॉइंट चेकलिस्ट नहीं होंगे तो हम लोग नहीं एडजस्ट होंगे। तो इतना क्या मेंटल हेल्थ, मतलब मैं जानना चाहूंगा, चेंज हो गया? मतलब ग्रो तो हम भी हुए हैं बचपन से, जो पेरेंट्स ने हमारे किया हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इनके में ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए हमारे में ये था कि उस टाइम पे एक तो सबसे पहला डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उस टाइम पे टोटल वो चीजें थी जो हमारी नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बहुत ही कम था, बहुत कम था। जितना ज्यादा सात्विक भोजन था उतना अब नहीं है। अब हर चीज अडल्ट्रेटेड स्टेट में आती है जो डायरेक्टली हॉर्मोन्स पे भी लिंक करती है। एग्रेशन इसीलिए इतना ज्यादा बढ़ रहा नॉनवेज है। मेंटल हेल्थ खराब करता है? बिल्कुल खराब करता है। देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे खाने का आहार ही नहीं है वो हमारी डाइट ही नहीं है जो हम लोग खा रहे हैं। क्या हो रहा है कि वो एग्रेशन रेज हम ले रहे हैं। अब देखो आप सबसे ज्यादा
एग्रेशन हम रेज देखते हैं तो किसमें, शेर में होता है, क्या खाता है, फ्लैश खाता है। वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं आपके बिहेवियर में। तामस है, तामस ये चीजें कॉज करता है। तामस आपको एग्रेशन लेके आता है, आपको रेज लेके आता है, आपको डोमिनेंसी लेके आता है। ये डाइट बिल्कुल इसमें पार्ट प्ले करती है। ओके, अगर जो नहीं खा रहे उनके अंदर क्यों देखने को मिलता है मैम फिर? बिल्कुल, अब जितने साधु हैं, कितने काम होते हैं, हम्म, आप उनको कभी भी देखो, कितना पीस होगा उनके चेहरे पे, एक अलग ही तेज होगा। वो तो साधु की बात होगी, वो तो चलिए तपस्या कर रहे हैं, वो तो एक साधना कर रहे हैं। जी लेकिन अगर हम जेंजी की ही, अगर मैं पहले जी। हमने इनको उठाया तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो क्या ये जो नॉनवेज खा रहा है, चलिए वो समझ आता है कि उसने अपनी हेल्थ को जी नॉनवेज दे रहा है, इसलिए उसमें एग्रेशन है, इसलिए उसके बॉक्स चेकलिस्ट होने चाहिए। ठीक है। जो नहीं खा रहा है हम्म। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम क्यों है? सेम प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देखिए क्या हुआ कि थ्रू आउट लाइफ उसने हर चीज अपना डिसीजन खुद लिया, हर चीज अपने अकॉर्डिंग हुई है। पेरेंट्स ने भी, दे हैव आल्सो, क्योंकि उस टाइम पे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी बच्चों को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। छोटी छोटी उम्र में बच्चे बाहर हॉस्टल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे इतने लोगों से मिलते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट लेते हैं, हर चीज अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जब थ्रू आउट लाइफ एक इंसान एक पर्टिकुलर माइंडसेट से चल रहा है कि आई एम द बॉस, वट एवर आई डू नीड टू बी डन इन अ सर्टेन वे, वो अगर कहीं किसी जगह पे जाएगा, जब वो आदत ही हमारे नेचर में नहीं है सुनने की, या थोड़े से भी हमारे प्लान में चेंजेस आने की, तो माइल्ड इनकन्वीनियंस पे वी विल रिएक्ट, क्योंकि हम उस चीज में अडेप्टेड ही नहीं है, हमें वो चीज पसंद ही नहीं आएगी। माई वे और हाईवे, फिर इसीलिए तो टर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जेंजी की बात रही, आज के टाइम में एडल्ट्स कहाँ पे लैक कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए? पहली बात तो ये कि मतलब मेंटल हेल्थ को इंडिया में खासकर तवज्जो नहीं दी जाती है, बिल्कुल समझा ही नहीं जाता है। किसी की मेंटल हेल्थ भी खराब हो, तू क्यों बैठा है मुंह बना के, कुछ नहीं होता है, चल भाई चल बहन, खड़े होके चलो, कुछ नहीं होता है मेंटल। जबकि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा कॉज बहुत है, इंपॉर्टेंट है। और क्या कि मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपकी आसपास की सराउंडिंग ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है, यस। अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वे में चल रही होती है। तो एक एडल्ट को कैसे समझना चाहिए कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब है या नहीं है? पहले तो पता कैसे चलेगा उसे? देखिए इसके ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आपको पता लगता है कि आपका काम में मन नहीं लगना, सुबह उठने का मन ना करना, आलस रहना। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग मुझसे रिलेट करेंगे। करेक्ट। दिल फील इट, कि हमारे साथ तो हो रहा है। उन लोगों को ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। उन्हें लगता है कि लाइफस्टाइल ही यही है, सुबह थोड़ा सा इरिटेट होके उठना, एकदम आपका काम करने का मन ना करना, जबरदस्ती में काम करना, जो दिखे उस पर गुस्सा निकाल देना, ये पार्ट बन गया है लाइफ का। और अगर कोई इससे ऑपोजिट करता है ना, तो लोग उस चीज को ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये थोड़ा अलग है, मतलब ही डोंट जेल अप, जो आजकल जेंजी टर्म है करेक्ट, कि पीपल डोंट जेल चल अप, जेल अप नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से बना रखा है। अब ये डेवलप तब हुआ क्योंकि व्हेन द पर्सन नीडेड समबडी द मोस्ट, जब उन्हें अपने दिल की बात शेयर करनी थी तो उन्हें नहीं मिला कोई, या कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ वो लिंक कर पाए, जिससे वो इससे बारे में खुल के बात कर पाए। एक तो हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत चल रही है कि हाउ द अदर पर्सन विल जज मी, अगर मैं बोलूंगा तो मुझे कैसे लिया जाएगा, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली चार लोग क्या कहेंगे, वो इस चीज को कैसे लेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे। सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा बन गया है ना अनमोल जी, कि अगला जो है वो खुल के बोल ही नहीं पाता, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता खुद को। और जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपके अंदर सही सही गलत का आपको पता ही नहीं वो लिखा चलेगा। होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। बिल्कुल, बात यही है, इट्स व्हेन यू डोंट गेट द थिंग्स आउट दे विल हार्म यू इनसाइड, और वो इतना हार्म कर देती हैं आपको कि आप इस तरीके के नेचर को अडेप्ट कर लेते हो जो आप होते नहीं हो। हम लोग, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं, हम लोग हमेशा चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं। ओके, बचपन से हम पेशेंट के पेरेंट्स को बिठाते हैं साथ में कि आप बताइए ये बचपन कैसा था, क्योंकि वो एक्चुअली पर्सन है। अब जो है दैट इज अ अडल्ट्रेटेड फॉर्म, वो अब रहा ही नहीं है, वो ह्यूमन अब रहा ही नहीं है जो वो बचपन में था। और बहुत से केसेस में पता लगता है कि हाँ बचपन में तो इसका नेचर ये था, अगर ये इस नेचर पे आया तो ये क्यों आया, क्या सर्कमस्टांसेस किसी रही। के बचपन में कोई चीज हुई है, मतलब जो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बहुत से ऐसे सिनेरियोज है। देखिए जड़ तो हमेशा बचपन में रहती है, अब फियर्स कहाँ से डेवलप होते हैं, यहीं से तो डेवलप होते हैं। वो बोलते हैं ना कि कई लोगों को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि मैं सर्टेन जगह नहीं जाता, या ये सर्टेन एनवायरनमेंट मेरे को सूट नहीं करता, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्लॉस्ट्रोफोबियाक हूँ, मुझे घुटन होती है चार दीवारी में, मैं बंद कमरे में नहीं रह सकता। ये सारे फियर्स बचपन में डेवलप हुए हैं। वन और द अदर वे अराउंड कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि अब बड़े हो गए, उन्हें नहीं याद ऑब्वियसली बचपन में क्या फेस किया। समवेयर ये चीजें कहीं ना कहीं डेवलप हुई, जिसका रिजल्टेंट ये निकला है
कि अब आप जब एज आपकी हो गई, आप बड़े हो गए एंड यू फीलिंग इट इन अ सर्टेन वे, और वो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरा ऐसा ही चल रहा है, ये तो मेरा बचपन से ही चल रहा है, बट यू डोंट नो कि हाउ इट डेवलप्ड। करेक्ट। जी। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? मतलब अब वो पर्सन हो गया है, 30-35 साल का हो गया है, उसके बचपन में कुछ हुआ था, हम शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है दूसरा जना हमें जज करेगा, जो कि करेगा, मतलब ये भी रियलिटी है एक। तो वो अपने आप से कैसे डील करे, अपने आप को कैसे समझाए? देखो, पहले तो किसी और को एक्सेप्ट करवाने से पहले द फर्स्ट पॉइंटर दैट आई थिंक पीपल शुड डू इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी बहुत चलिए, जरूरी उसने है। कर लिया, सेल्फ एक्सपेक्ट जी। भी कर लिया, वो तब से जी रहा है, लेकिन उसका मन है कि मैं इस बारे में किसी की राय लूं कि मैं जो मैंने एक्सेप्ट भी किया है ये मैंने सही भी किया या नहीं किया, अगर इसको इस वे से देखा जाए तो वो क्या करे? सबसे पहला तो वो जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जो भी ही फाइंड्स, एटलीस्ट कोई एक आधा तो होता है जिसके साथ यूल फील कंफर्टेबल, जो जहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं रहता पैरामीटर जजमेंट का, एटलीस्ट दे हैव वन, तो वहाँ शेयर करें। अगर वहाँ नहीं लग रहा देन यू कैन कम टू अस, आप हमसे बात करिए, एज अ डॉक्टर आप कंसल्टेशन लीजिए, हमसे डिस्कस करिए सारा, वील फाइंड अ राइट वन फॉर यू, आपके लिए क्या राइट सोल्यूशन रहेगा, उसके लिए हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहली चीज़ है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि इशू क्या आ रहा है। आप एक पेन पेपर लीजिए, उस पे सारा कुछ नोट डाउन करिए जो भी आपके दिल में है। ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी से शेयर करने के लिए, फाइंड अ पेपर एज योर पर्सन, सब कुछ लिखिए जो है दिल में, पूरा राइट इट डाउन, और सेल्फ उस पर एनालाइज करिए कि ये चीज हुई है, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मेरी गलती थी। ट्राई टू फाइंड आउट योर फॉल्ट्स एज वेल, रेदर देन फाइंडिंग आउट कि हाँ ये क्यों हुआ, फाइंड आउट किया और उस पर काम करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन स्टार्ट करिए, मेडिटेशन से क्या होगा, आपको कामनेस मिलेगी, मेंटल कामनेस मिलेगी, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे यू विल फील कि मैंने अपने लिए कुछ किया है। बिल्कुल। एक्सरसाइज करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा, उससे आपको थ्रू आउट द डे हैप्पी फील होगा। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, मतलब मैं इसमें डिप्रेशन भी जोड़ना चाहूंगा साथ में, डिप्रेशन हो रहा है उसे कि वो कहीं पे वर्क कर रहा है, वर्क प्रेशर भी है, घर पे जा रहा है, घर में अलग लड़ाइयाँ हैं, तो उस वे में क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, उस वे में ऐसा है कि अगर आप डिप्रेसिव फील करें, सबसे पहले तो देखो मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि डिप्रेसिव और मेंटल हेल्थ सही ना होने में क्या डिफरेंस है? मतलब ये दोनों भी अलग अलग पॉइंट्स हैं जी, इन दोनों मैं को वो पहले इसी बारे में हाँ, बात कर रही थी। तो देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है कि आपको किसी चीज का डिप्रेशन है और एक होता है एंजाइटी। बहुत इंटर रिलेटेड टर्म है और बहुत से लोग इसको साथ में क्लब कर देते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन है जी, बहुत अलग मतलब है दोनों चीजों का। क्या क्या जैसे डिफरेंस? एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट योर फ्यूचर, कल क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, इट्स ऑलवेज अ होगा इन इट। बट जो डिप्रेशन है वो आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट से लिंक्ड है। वो चीज हुई थी, इसलिए मैं उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, या ये मेरी लाइफ में चल रहा है इसलिए मेरा मन ऐसा है, या इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। तो ये बहुत ज्यादा अंतर है दोनों चीजों में। एंजाइटी रहती है फ्यूचर को लेके कि मैं, ये हो जाएगा, ये मेरी डेडलाइन है, मेरे को इस पे काम सबमिट करवाना है, या कल को मेरी फैमिली में क्या होगा, मेरी हेल्थ के लिए क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो। ये चीजें एंजाइटी कॉज करती हैं। डिप्रेशन ये कि मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हो गया, रिलेशनशिप ठीक नहीं चला, ब्रेकअप्स हो गए, उसके बाद से क्या हुआ, मैं एक जोन में चला गया जहाँ पे अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता और मुझे रीजन भी नहीं पता। और सबसे मेजर डिफरेंस इनका ये है कि एंजाइटी में यू हैव अ रीजन। ओके, आपको पता है कि आपको क्या हो रहा है, किस चीज की एंजाइटी लेके आपको पता बैठे है हो कि आप? किस चीज की एंजाइटी है और क्या ये कॉज कर रहा है और कैसे सॉर्ट हो सकता है। When you are into a depressive state, आपको पता ही नहीं है बात क्या है, बस आपके दिमाग में चल रही है। एग्जैक्टली। तो देखिए, आजकल जैसे हमने बात करी कि डिप्रेशन ये है कि पता ही नहीं है रीजन क्या है, रो रहे हैं कंटिन्यूअसली, अकेले रह रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं, सोशल एंजाइटी इतनी बढ़ गई है, किसी से बाहर मिलना हो तो एंजाइटी कॉज हो जाती ये है। हम डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेट भी मान सकते हैं, फर्स्ट स्टेज भी मान सकते हैं कि कोई अकेला जाके एक कोने में बैठा है या कोई अकेले बैठ के रो रहा है, तो ये डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज मानी जा सकती है। क्योंकि एक तो वो रो रहा है, अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर नहीं रहा है, दूसरा वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे हजार तरीके के स्टेटस लगा देता है, अब वो किसी से अपनी बात तो कह नहीं पा रहा है, तो क्या वो इन चीजों के जरिए कहना चाहता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? मैं इसे नहीं फर्स्ट स्टेज नहीं कहूंगी, क्योंकि आजकल तो हर कोई ये कर रहा है ना। हम लोग परेशान होते हैं अकेले बैठ के, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये जो प्रोसेस है बहुत कंटिन्यूअसली महीनों तक चल रही है। इट्स नॉट लाइक कि हर इंसान ये सोचे कि आज मैं अकेले बैठ के रो लिया तो मुझे डिप्रेशन हो गया। अगर चलिए मुझे अपने आप को जज करना है कि मैं अगर अपना पिछला 1 साल उठा के देखना चाहूँ कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है या मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो मुझे किन किन सेक्टर्स पे अपना ध्यान देना चाहिए अभी बैठ के कि मैंने 1-1 साल में क्या क्या किया? ठीक है, सबसे पहली चीज जो आएगी ये है कि आपको सबके बीच रह के भी यू जोन आउट। आप सबके साथ बैठे हैं बट एक कन्वर्सेशन चल रही है, आप कन्वर्सेशन फिजिकली यहाँ है लेकिन मेंटली कहीं और है, यू आर इनटू योर ओन वर्ल्ड, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब
आपका मन नहीं कर रहा उस कन्वर्सेशन में रहने का, अकेले रहने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाना खा रहे हैं मन नहीं लग रहा है, खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है लाइफ में, एवरीथिंग इज गुड, यू आर मीटिंग पीपल, यू आर चिलिंग विद देम, यू आर टॉकिंग टू पीपल, बट कुछ अच्छा नहीं है। ये पहली स्टेज है ओके कि देयर इज समथिंग इनसाइड दैट इज बॉदरिंग यू बट यू एक्चुअली नॉट नोइंग व्हाट इज बॉदरिंग यू। कुछ तंग कर रहा है पर पता नहीं क्या तंग कर रहा है। जो रोने वाली स्टेज आ रही है वो भी obviously it is a part of the lifestyle, many of the people suffer through it, बहुत ज्यादा भर जाते हैं, किस दिन रो के ड्रेन आउट कर लिया, अगले दिन they are good with। नहीं, एक तो ये हो गया ड्रेन आउट कर लिया। एक मैंने कई बार देखा है जब मैं ऑफिस डेज में मतलब जो मेरे एम्प्लॉयज होते थे, मैंने देखा कई बार वो कोई गाना सुन रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो जाते थे। तो ये क्या होता है, मतलब वो बैठे हैं रील्स देख रहे हैं, एकदम इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये भी डिप्रेशन से ही लिंक कर सकते हैं हम लोग, या ये एंजाइटी है, या उनके अंदर उस लेवल का कोई थॉट है जो उनके अंदर पनप रहा है लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए डिप्रेशन ना बहुत बड़ा टर्म है, मैं इसे एक सर्टेन एपिसोड या इन चीजों से लिंक नहीं कर सकती। इट कुड बी एसोसिएटेड कि कोई ऐसा ट्रॉमा चल रहा है लाइफ में, या कुछ ऐसा पास इंसिडेंट हुआ है जो इतना ज्यादा डीपली इन्वेड हो चुका है, किसी से शेयर नहीं कर पाए, और वो चीज कहीं ना कहीं उनको खाई जा रहा है अंदर। तो हल्का सा भी कुछ उसकी रिलेटिबिलिटी मिल रही है तो दे आर कनेक्टिंग, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग दैट कनेक्शन सराउंडिंग इन द सराउंडिंग, सो दे आर कनेक्टिंग थ्रू समथिंग दे फाइंड कनेक्टेड। वो थोड़ी सी भी जो चीज दिख रही है ना, टेक्नोलॉजी है ना, वो आपको समझा तो नहीं रही है, वो तो आपको डीप डाइव करवाएगी उसमें। बिल्कुल करवाएगी, और यही तो समझ नहीं पा रहे हैं लोग। आप क्या करते हो, देखो मैं इसको सिंपल सा चीज बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, लोगों में तो चीजें हमें मिलती ही नहीं है बांटने के लिए, दर्द बांटने के लिए, तो हम क्या करते हैं उस पे ना दर्द पे और ज्यादा हम नमक छिड़कते हैं, ऐसी चीजें सुन सुन के, ऐसे गाने सुन के जो हमें और उस स्टेट में लेके जा रही हैं, क्योंकि हमें कंफर्ट ही वही मिल रहा है। वो बोलते हैं ना दर्द जहां से मिलता है उसकी दवा भी कहीं ना कहीं वही होती है। बिल्कुल। तो वो वैसी चीज, कनेक्टेड चीज वो सोशल मीडिया या ऐसी गानों में या ऐसी पोस्ट में ढूंढते हैं। एंड एक्चुअली मैंने अपने साथ बहुत सही कहा कि ढूंढते हैं, लगाने के लिए ढूंढते हैं। एग्जैक्टली, और वो स्क्रॉल करते रहते हैं जब तक उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उनके पेन को और प्रिक करेगा, और जब वो मिल जाता है वो स्टेटस लगा के दे फील कंफर्टेबल कि हाँ मुझे रिलैक्स हो डोपामाइन गया। इसमें भी रिलीज हो रहा है इनका। आप डायरेक्टली देखिए, वो स्टेटस देखेंगे कौन, लोग ही तो देखेंगे। जो चीज डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, वी आर पुटिंग इट थ्रू स्टेटस, ताकि कोई तो पढ़ ले, कोई तो देख ले। बिल्कुल। हमें वो कंफर्ट नहीं मिल रहा अपनी सराउंडिंग में, तो वो सराउंडिंग का कंफर्ट हम लोग इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये जो कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये लैक ऑफ फ्रेंड्स है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है विद फैमिली, या कहीं ना कहीं खुद में ही लैक कर रहे हैं अपने आप को समझने के लिए। मतलब असलियत सबको पता है अपनी, लेकिन चाह के भी अपने आप को मिरर में नहीं देखना चाह रहे हैं कि यार ये मैं ही हूँ, मुझे इस चीज पे वर्क करना चाहिए। ये क्या है तीनों चीजों में से? देखिए हर एक पार्ट का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। ओके। सबसे पहला तो फैमिली का, बिकॉज वो कंफर्ट कभी मिला ही नहीं। जिसमें हम कितना ही पूछते हैं अपने घर में बच्चों को बिठा के, कि हम पूछते हैं कि हाँ दिन कैसा रहा, हम ये पूछते हैं आर यू हैप्पी, डू वी एवर आस्क, हम नहीं पूछते। हम सिर्फ ये पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, क्या क्या नया हुआ। वी नेवर आस्क देम कि व्हाट आर यू फीलिंग आउट ऑफ इट, आर यू गुड एट अ प्लेस यू आर। ये चीज हम पूछते ही नहीं है। जैसे आप इतने जनों से कंसल्ट करते हैं, आपके सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं, मेल के आते हैं, फीमेल के आते हैं? देखिए मैं ये कहूंगी कि दोनों इक्वल रेशो में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल रहता है, एवरीबॉडी इज सफरिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मोटिव ये है, फीमेल तो एक बारी को अपनी बातें कह के रोके शांत हो जाती है, एक मेल पर्सन ऐसा है जो उस चीज को ट्रिगर करके अपने माइंड में घुमाता रहता है, चलता रहता है। अगर वो सुबह जाते जाते उसका एक्सीडेंट भी हुआ है ना, वो घर पे नहीं बताएगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एग्जैक्टली। ये आपके पास केसेस आते हैं इस टाइप के? बिल्कुल आते हैं, बिकॉज वो उनको ये होता है ना कि इफ आई टेल टू द फैमिली स्ट्रेस हो जाएंगे, बॉदर हो जाएंगे। मेल को एक्चुअली हमने सोसाइटी में बना ऐसा रखा है कि मेल्स आर नॉट मेंट टू शो देयर पेन, इफ दे विल शो इट दे आर द वीक मैन। उनको फिर मेन कंसीडर नहीं करते, लोग टैबू बना देते हैं कि नहीं इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया और दे आर क्राइंग, सो दिस इज नॉट द थिंग। ऐसा नहीं है, वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्फ आउट। हमें एक्चुअली रेज इस तरीके से किया जाता है, छोटे बच्चे को बोल दिया होता है तू रो रहा है, तू लड़कियों की तरह रो रहा है, दिस इज नॉट द थिंग। इस तरीके से हम लोगों को बचपन से रेज किया जाता है। वो थॉट वही ना जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे अनमोल जी की, इस तरीके से रूट्स इंक्लाइंड होती हैं, इस तरीके से इंक्लाइंड होती है। बचपन में उसके थॉट प्रोसेस में क्या डाल दिया कि यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई। ये चीजें बहुत लोगों ने अपने पॉडकास्ट में बोली हैं, पर ये बहुत सही है, दैट्स व्हाई आई नीड टू ब्रिंग इट। आपके साथ रोना सही है? बिल्कुल सही है। आप जो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाए, रो के आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको आप निकाल रहे हो बाहर, अकेले या किसी के सामने। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज ड्रेन आउट इन फ्रंट ऑफ योर द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू, क्योंकि अकेले रोए वो ड्रेन आउट हुआ, बट वो कुछ पार्ट रह जाता है। लेकिन वो इसमें फिर वही बात जब आप अपना दर्द बांटते हो ना, तो वो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो आधा हो जाता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करूंगा, बट उसके बाद जो एक गिल्ट आता है ना
कि यार मैं इतना रोया, इतना सब कुछ हुआ, जो दूसरा पर्सन है भले वो आपको समझ रहा है, हम्म, लेकिन जो पर्सन रोया हम्म, उसके माइंड में आता है यार मैंने अपनी कहीं ना कहीं वैल्यू डाउन कर ली इसके सामने कि मैं भी इतना कमजोर हो सकता हूँ, ये इस थॉट तो हमें चेंज करना है, क्योंकि उसकी This रूट्स is वो what रही हैं। एग्जैक्टली यही थॉट तो चेंज करना है, यही थॉट पे हमें वर्क करना है कि कैसे आप करें? इस पे ऐसे वर्क करें, हमें ऑल ओवर सोसाइटी वर्क करना पड़ेगा, ये क्या दो के करने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी को चेंज ये करने बैठेंगे तो सोसाइटी को चेंज करने में तो मैं आगे सदियां लग जाएंगी, हमें और खासकर इंडिया में। एटलीस्ट वन बाय वन जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, जितने लोगों से हमें अपने एंड पे एक कंफर्ट, जिनसे आप मिल रहे हो अपने एंड पे आप एक कंफर्ट दे सकते हो उसको। मगर इसमें एक सिचुएशन ले लें, एक फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में नॉर्मली 4 जने होते हैं, हम्म, हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे। हस्बैंड वाइफ के सामने नहीं रो सकता जो उसने अपने मेंटली बना रखी है, लेकिन वाइफ हस्बैंड के सामने भी रो सकती है, बच्चों के सामने भी रो सकती है कि भाई तूने मुझे परेशान किया, या तूने, बच्चे मदर के सामने भी रो सकते हैं, बाप के सामने भी रो सकते हैं। अगर इनको अपनी फैमिली में अपने पापा से कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक रेशो उठा के देखें तो सबसे ज्यादा मैन सुसाइड करते हैं, चाहे उनके घर के कलेश हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कई बार चीजें इतनी छोटी होती है लेकिन सोच इतनी बड़ी लेते हैं कि यार ये नहीं तो मेरी जिंदगी खराब। ऐसा बच्चों में भी हो रहा है। अभी हमने पीछे केसेस भी सुने दिल्ली में कि 8 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 3 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अगर फीमेल्स की बात करें तो एक लेडी की मैं वीडियो देख रहा था जो अपने पति के साथ ही फ्लोर पे गई, 3rd फ्लोर पे, वहां से कूद गई। कहीं ना कहीं तो कहीं ब्रिज आ रहा है ना जो टूटा हुआ है, वो ब्रिज बना हुआ नहीं है जो फैमिली की तरह बना रहना चाहिए। तो इनको कैसे वर्क करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए हम लोग जीन्स की बात करते हैं कि ये बीमारी है, ये कॉमन अगर मैं एग्जांपल लूं तो गठिया ट्रेवल करता है। गठिया एक फैमिली में किसी को हो गया तो आगे बच्चों में होगा। गठिया मतलब? गठिया रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके, जो ये डिजीज होती है, ऐसे बोलते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, कि इसके दादी को था, फिर आगे फादर में शुगर गया, के साथ भी ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर हम फिजिकल लेवल पे ये बात कर रहे हैं तो क्या ये मेंटल लेवल पे नहीं होगा? जो इमोशन पेरेंट्स ने फील किया है या जो साइकोलॉजी के साथ वो बड़े हुए हैं, अगर वो जीन्स में डिजीजेस ट्रेवल हो रही हैं तो मेंटल डिस्टर्बेंस भी तो ट्रेवल होती है, वो भी तो आगे हम पास ऑन कर रहे हैं। करेक्ट। वो भी तो आगे ट्रेवल हो रही है, उस वो भी तो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रही है। अगर एक फादर किसी, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर वो बहुत ज्यादा सोसाइटी प्रेशर लेके जी रहा है, वो प्रेशर अपनी जीन्स में भी तो ट्रांसफर कर रहा है कि आई नीड टू बी ऑन टू अ सर्टेन लेवल, ये किसी तरीके से, और उसकी भी थॉट उससे नहीं बनी ट्रांसफर है। कैसे कर रहा है? जिस तरीके से बाकी डिजीजेस ट्रांसफर हो रही है उस तरीके से जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है बीमारी, मतलब ये थॉट भी, ओके, ये साइकोलॉजी भी तो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स की। साइकोलॉजी होती है ट्रांसफर? बिल्कुल ट्रांसफर होती है। ऐसा हम देखते हैं ना बहुत ज्यादा कि ये ऐसे कंसीडर कर लेते हैं बच्चों को कि ये ज्यादा बोलने वाला है, ये मम्मी पे गया है, ये थोड़ा शांत रहता है बच्चा, ये पापा पे गया है, कॉमनली हम चीज बोलते हैं। तो हम ये चीजें कैसे लैक कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा ना ये थोड़ा सा गुस्से वाला ज्यादा है, ये भी बोला जाता है, ये गुस्सा, इसका गुस्सा इसके पापा पे गया है, इसके टेंट्रम्स है, ये मम्मी पे है। तो ये चीजें डायरेक्ट जाती हैं। अगर फादर एक थॉट के साथ सोचिए, अगर कई लोग ना अलग अलग सेंसिटिविटीज होते हैं, हम बोलते हैं ना कि मेरी सेंसिटिविटी ट्रिगर मत कर, आप मेरी सेंसिटिविटी पे जा रहे हो, तो वो सेंसिटिविटी हमने इतनी ज्यादा हाइटेंड कर ली होती है, इतनी ज्यादा बढ़ा ली होती है कि वो हमारा एक कोर बन जाता है कि हमारी थोड़ी सी भी चीज उस पॉइंट पे प्रिक होगी तो हम वहां पे रिएक्ट कर देंगे। वो रिएक्शन का वे अलग अलग होगा, कुछ गुस्से से रिएक्ट करेंगे, कुछ रो के ड्रेन आउट करेंगे, कुछ लोग शांत रह के उसको पी जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। एग्जैक्टली वो बिंज ईटिंग जिसे बहुत कॉमनली बोला गया कि आई बिंज ईट, मेरा मूड खराब है, मैं खाऊंगा, मूड खराब है, मैंने बिंज ईट करके कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब जिससे exactly. उनका डोपामिन हिट होगा वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली वही, तो वो चीजें आगे ट्रेवल होती हैं जीन्स में, वो आगे बच्चों में आती हैं, बच्चों में हैबिट्स देखी जाती हैं पेरेंट्स की, तो बच्चों में वो साइकोलॉजी भी देखी जाती है जिसके थ्रू वो रिएक्ट करते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है क्योंकि वो प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो रखा है, जीन्स टू जीन्स चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जनरेशन में हम देख रहे हैं कि इस बच्चे ने किया, क्या पता वो जिस साइकोलॉजी की वजह से किया या जिस थॉट की वजह से है और दे हैव टेकन द स्टेप, वो थॉट पिछली जीन्स में कितनी ज्यादा हाइटेंड हो चुकी होगी ऑलरेडी। इट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन इन द लेटेस्ट जीन दैट वी हैव सीन। तो अगर ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है लेटेस्ट जीन्स में तो इसको हैंडल किया जा सकता है उसी टाइम पे? बिल्कुल उस टाइम पे नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, ये किसी एक जनरेशन को या वो कंफर्ट, आजकल देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी, आजकल बहुत से फादर्स बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं अपने बच्चों को, दे हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वो पहले ये देखा जाता था ना कि बेटा फादर के टुवर्ड ज्यादा रहता है, बेटी मदर के साथ, पर ऐसा नहीं है अब फादर्स वो कंफर्ट देते हैं, दे गिव द स्पेस टू द चिल्ड्रन, दे टॉक टू देम, दे स्पेंड टाइम विद देम, ताकि वो कंफर्ट उनको घर पे मिले जो उनको बाहर मिल रहा है, या जिस चीज को लेके वो
गलत स्टेप ले रहे हैं या आजकल ड्रग्स की साइड पे जा रहे हैं या फिर कोई भी गलत डिसीजन लाइफ में ले रहे हैं, तो पेरेंट्स उतना कंफर्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को सो दैट दे कैन स्पीक, दे कैन टॉक विद देम। वो कंफर्ट कहीं कहीं फैमिलीज में चल रहा है। इवन ज़्यादा कंफर्ट देने का नतीजा भी आपने बताया, ड्रग्स में चले जाते हैं बच्चे। वो कंफर्ट ना मिलने की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो वो लैक कर रहे हैं, वो उस चीज को अंदर शेयर नहीं कर पा रहे, वो अपनी फैमिली में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी दिख रहा है कि देयर समबडी अंडरस्टैंडिंग मी, या ये चीज मेरे को थोड़ी देर के लिए मेरे थॉट से दूर कर रही है, एक चीज मेरे को खाई जा रही है, पर जब मैं ड्रग्स ले रहा हूँ उसके डोपामाइन रश की वजह से आई एम अवे फ्रॉम इट, मैं उस चीज से दूर हूँ और मेरा एक अलग वर्ल्ड बन गया वेयर आई एम हैप्पी। उनको लगता है कि यहाँ पे मैं खुश हूँ, यहाँ मैं सुकून में हूँ। तो इस तरीके से वो इंसान को चीजें खाना कब स्टार्ट करती है अंदर से? मतलब अगर मैं कह रहा हूँ अभी हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा मेंटल स्टेट अभी यहाँ पे कि हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग एक वैल्यू कंटेंट हम लोग अपनी जनता को देना चाह रहे हैं कि यार जिससे जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो चीज सुधार ले। अगर बैठे बैठे मेरे माइंड में कोई चीज मुझे खाने लग जाए, सपोज कि मैं अभी हम वही बात करें फिजिकली यहाँ हूँ, मेंटली मैं एकदम सडनली मैं और पहुंच मैं गया। इस चीज पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगी अनमोल जी कि जैसे फिजिकल और मेंटल आपने बोला, ये बहुत अच्छा टर्म है। एक्चुअली बहुत से लोग ना इन चीजों को अलग रखते हैं, फिजिकल बॉडी अलग है, मेंटल बॉडी अलग है, ये दोनों अलग ही नहीं है, दे ऑल एक आप ही का पार्ट है। मैं कुछ छोटे एग्जांपल्स आपको देती हूँ इस चीज को लेके। देखिए क्या होता है कि हमने एक दिन सुबह एक्सरसाइज कर ली, हम 4 लोगों में बोलेंगे कि जाके आज तो मैं पूरा दिन बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज तो मैंने एक्सरसाइज करी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे। उस दिन क्या होगा, हम लोग जो हमें विश करेगा वो विश ना करे, हम सामने से विश करेंगे, हम इतने एनर्जेटिक फील करते हैं, गुड मॉर्निंग जा जाके एक इनको विश करेंगे। काम पे प्रोडक्टिविटी उस दिन बहुत अच्छी होगी, पूरा दिन जितना मर्जी उस दिन काम करवा लो, हमें ऐसा लगेगा कि हम थक ही नहीं रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि डोपामाइन है। एग्जैक्टली, पर काम तो फिजिकल से हुआ था, करी तो हमने एक्सरसाइज थी, फिजिकल स्ट्रेंथ लगी थी। उल्टा वे ले लें, अगर सुबह सुबह किसी लड़ाई हो गई, सेम एज पूरा दिन प्रोडक्टिविटी जीरो, क्योंकि पूरा सुबह ही दिमाग खराब हो गया, सुबह हम इरिटेट होके आ गए, तो उसका रिजल्टेंट क्या, सब पे उसी तरीके से निकलेगा। ये था फिजिकल का एग्जाम्पल। अब मेंटली क्या होता है, अब देखिए बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया पेशेंट्स पे कि बोलते कि मेरे को ना कल मेरी कुछ फ्लाइट है, कहीं मेरे को कहीं जाना है, या मेरे को कोई प्रेजेंटेशन है, और मेरे को ना एंजाइटी की वजह से डायरिया स्टार्ट हो गया। अब थॉट तो दिमाग पे आया, एंजाइटी की वजह से लूज मोशंस लग गए, एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं, एक्साइटमेंट कह सकते हो, कहीं जाना है उसकी एक्साइटमेंट, या कोई नर्वसनेस में। बहुत से केसेस में देखा जाता है कि उनको ना एक माइनर इनकन्वीनियंस हो जाती है कि आईबीएस के वो थोड़ा सा उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जाने से पहले। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, वो इसी कारण से होता है या अननॉर्मल है? ऑब्वियसली नॉर्मल है, इट जस्ट शोज किस तरीके से गट और ब्रेन का रिलेशन है। आपको पता है हमारे हैंडल कैसे कर पा रहे हैं कोई भी चीज, अगर कोई चीज एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो रही है आपके साथ, तो ये वो दर्शा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि हमारे गट और ब्रेन का आपस में कनेक्शन होता है। हमारे गट में 100 मिलियन ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, इतने नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, और दोनों का आपस में रिलेशन है। एक नर्व होती है हमारे गट में जो ब्रेन से कनेक्ट करती है, वेगस नर्व के नाम से, वो नस आपस में दोनों को कनेक्ट करके रखती है। तो इसीलिए कुछ भी हमारे माइंड में कोई चीज चल रही है या इनकन्वीनियंस चल रही है, बहुत जल्दी हमने देखा है कि आज गुस्सा आ रहा है, मेरा खाने का मन नहीं है, या फिर मैं बिंज ईट करूंगा, डायरेक्ट शो कर रहा है कि किस तरीके से आपकी फिजिकल और मेंटल बॉडी आपस में लिंक्ड है। मतलब इसको मैं जितना समझ पाया हूँ, अगर मैं अभी बैठे बैठे सोचूं कि मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, और मैं एक सोचूं कि मुझे बुखार है जबकि मुझे है नहीं, तो क्या 2 घंटे बाद मुझे बुखार हो जाएगा? देखिए ये बहुत से फैक्टर्स और हैं जो इस पे काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि अगर मैं ऐसा सोचूं तो ये मेरे साथ हो जाएगा। वरी होना अच्छा है या बुरा है? मतलब इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। देखिए अगर आप वरिड नहीं होगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे। वरिड होना इफ टेकन इन द राइट डायरेक्शन, इफ इट इज मेंट फॉर द प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव वे, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए, जो इंसान वरिड ही नहीं होगा वो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा। हम वरिड होते हैं तभी तो हम कुछ अचीव कर पाते हैं, तभी हमारे गोल्स होते हैं। लेकिन फिर एंजाइटी भी तो हो जाएगी ना, अगर वो कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहा है। बहुत अलग है वरिड और एंजाइटी। एंजाइटी बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है इसकी। चलिए सर, वरिड, मैं वरिड हूँ, मैंने अपना गोल बनाया कि मुझे इस टाइम तक ये गोल अचीव करना है, जी। अब वो अचीव नहीं हो रहा है, सपोज मुझे 10 दिन पहले से पता चल गया यार ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, तो मैं तो वरिड के साथ साथ एंजाइटी भी लेना स्टार्ट कर दूंगा ना। फिर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। वरिड होना अच्छा है, वरिड होना आपको उस डायरेक्शन पे काम तो करवा रहा है। एक्सेप्टेंस आएगी तो वो अगर उस डेट नहीं फाइनलाइज करनी कि इस तारीख पे होना चाहिए, अगर वो रखी भी है तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड सी कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में तो हूँ, आई एम वर्किंग ऑन टू सच डायरेक्शन, और वो अचीव होगा
अगर आप डायरेक्शन में है तो भी अचीव होगा ही, चाहे वो आज नहीं हुआ 10 दिन बाद होगा या कुछ महीने बाद होगा, बट यू विल अचीव इट ओनली बिकॉज यू आर वरिड। हम लोग उस डायरेक्शन पे थॉट तो दे रहे हैं ना, उसको चैनलाइज तो कर रहे हैं। तो वरी होना मेरे हिसाब से सही है, एंग्शियस होना नहीं। वरिड होना अच्छा है। देखिए क्या होता है, अब जिम जाते हैं लोग, मसल ट्रेन करते हैं, मसल भी तो तभी बनता है ना जब ट्रेन करते हैं, बिल्कुल। तो प्रोडक्टिविटी तो तभी निकलेगी ना जब उस पर वरिड होंगे। तो Correct. इस तरीके से इसको लिंक करें, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं जिम जाते हैं, तो आई थिंक दे थिंक ऑफ इट, और वो इस चीज़ को इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये पॉइंट बोला कि जिस चीज़ पे जब तक हमने काम ही नहीं किया, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल ग्राउंड बट ऑल्सो ऑन द मेंटल लेवल, तब तक वो कैसे प्रोडक्टिव बनेगा या तब तक वो कैसे वर्क करेगा। अगर किसी की मेंटल हेल्थ अगर खराब चल रही है, और अगर मैं रिलेशनशिप्स ले आऊँ, हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटेड कर रहा है उन दोनों में से, तो इनको की मेंटल हेल्थ क्या चल रही होगी जो ये एक्स्ट्रा मैरिटेड में गए? सर देखो, इस बारे में कुछ बोल पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये चीजें लैक से आती हैं, लैक ऑफ समथिंग विच आई एम नॉट गेटिंग इन द पार्टनर। आई एम नॉट एनीवे इन द फेवर ऑफ दिस, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, आपने आपस में नहीं बोला कि दिस इज अ काइंड ऑफ लव आई वांटेड, दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशन आई एम लैकिंग फ्रॉम यू, दैट शुड बी सॉल्व्ड इन बिटवीन। जब आप एक रिलेशन में हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट इट वर्किंग, आपको उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसमें से एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए और फिर भी नहीं मिल रहा है, आई स्टिल डोंट फाइंड इट राइट टू गो इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल। तो उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, जी जी, बट उसको एक हो गया, मतलब दोनों के सेपरेट माइंड्स हैं, एक हो गया कपल माइंड है। अगर हम कपल माइंड की बात करें तो उनको वो चीजें कैसे सॉल्व करनी चाहिए कि जो एक पार्टनर चाह रहा है दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा है? देखिए ऐसा देखो, अगर लव इज अ बिग थिंग, प्यार सबसे बड़ी चीज तभी है, तो साथ में है। एग्जैक्टली जब आप साथ में होते हो तो आप सब करते हो एक दूसरे के लिए। जहां पे बात आती है कि आप साथ हैं बट आपके बीच का अफेक्शन नहीं है, साथ होना और अफेक्शन रखना, प्यार रखना में दो बहुत अलग चीजें हैं। देखिए साथ होना का मतलब ये है कि आप साथ रह रहे हो, आपने पीजी सिस्टम बना रखा है कि आप अपने काम पे जा रहे हो, मैं अपने काम पे जा रही हूँ, शाम को हम आ रहे हैं, यू आर डूइंग योर थिंग, आई एम डूइंग माई थिंग, और अगले दिन फिर से काम पे जा रहे हैं। दैट इज नॉट थिंग, यू आर नॉट। आप ये हो रहा है कि हम लोग ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली हमने डेवलप कर लिया है कि मैं बहुत ड्रेन होके आ रहा हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, मैं काम से इतना थका आ रहा हूँ कि मैं पूरा दिन वहां पे पूरा दिन बात ही तो करता हूँ, अब मैं यहाँ आके भी सेम करूँ तो मेरा तो ये भी काम हो जाएगा। तो इसको हम काम से लिंक कर देते हैं, इस चीज को हम काम जोड़ देते हैं कि ये भी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं पूरा दिन इतना बोल के आई हूँ, मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, तो दैट शुड नॉट बी डन। ये तो आपने मेल पर्सपेक्टिव से बताया, दोनों पर्सपेक्टिव्स पे आजकल विमेंस भी तो काम कर रही हैं। नहीं, वुमेन्स काम कर रही हैं, टोटली एग्री। अगर हम 100% में से करें, 50% वुमेन्स काम कर रही हैं, 50% हाउस वाइफ्स हैं, उनका क्या माइंडसेट है घर में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी कंसल्टेशंस इतनी रहती हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम उसमें से एवरेज कन्वर्सेशन अगर हम एक कर पाए कि वे लोग को मेन प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। देखिए जो मेन प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है, आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, इज द कम्युनिकेशन गैप। बहुत ज्यादा है। क्या है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, और एक्चुअल में ना एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा है। ओके, पीपल मतलब इसमें भी दो बातें हो गई, पीपल आर लैकिंग इट टू एक्सप्रेस। मोस्टली केसेस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसने ये एक्शन किया तो इस वजह से किया होगा, बट वी डोंट बॉदर टू आस्क दैट व्हाई यू डिड दिस। वहां पे लैक हो रहा है कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम assumptions में ज्यादा जी रहे हैं। हम रेदर देन आस्किंग इट आउट या पूछने की बजाय हम assume कर लेते हैं कि उसने ये किया तो उसने इस वजह से किया, उसका ये एक्शन था तो इस वजह से रहा होगा, या फिर हम ये assume कर लेते हैं कि उसका ऑलरेडी कुछ है बाहर, जबकि ऐसा नहीं चल रहा होता है। और फिर जब ये assumption आ जाती है ना, तो द अदर पर्सन, उसको लगता है अब सोच लिया है तो बस मान ही लो। अगर तुम सोच रहे हो गलत तो खुश रहो इस सोच के साथ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली वही बात है कि वहां सारी बात यही आ रही है कि हम लोग ये थॉट प्रोसेस बना रहे हैं कि मैंने एनर्जी अपनी पूरी काम पे ड्रेन कर दी है, अब मुझे घर के लिए। कोई कपल ये चीज फेस कर रहा है, उन्हें हम क्या की पॉइंट दे सकते हैं जिससे वो अपना अफेक्शन दोबारा से जागरूक कर सके, मतलब अपने अंदर स्पार्क ला सके दोनों कपल्स? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना इज वन थिंग, बट यू शुड गेट टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। आपको एटलीस्ट कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, यू शुड प्लान समय, आउटिंग कराइए, थोड़ा सा बाहर जाइए। आप अपने आप को ना एक्सप्लोर, जब आप एक रिलेशन में होते हो, यू आर टोटली ओपन टू एक्सप्लोरिंग योर पार्टनर, बट व्हेन यू गेट हिच्ड टू द वन, तो आप एक्सप्लोर करना बंद कर देते हो, वहां आप लैक करते हो और वहां स्पार्क खत्म हो जाता है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर अ पर्सन,
बिल्कुल। आपको वो करना रेगुलरली चाहिए, वो आप एक्सप्लोर एक रेगुलर रूटीन में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़े चेंजेस लाने जरूरी होते हैं लाइफ में। आप कहीं बाहर जाइए, कहीं आउटिंग करिए, उससे क्या होगा, आप 2 लोग होंगे, यू विल गेट मोर टाइम। आप पहली चीज तो जो है कि ड्रेन हो जाते हैं, जॉब से आके मन नहीं करता, तो वो भी नहीं होगा वहां पे। बिल्कुल। पूरा दिन यू विल बी रिफ्रेश्ड, यू विल हैव ईच अदर, वहां आप अपना यू विल ओपन योर हार्ट टाइम टू टाइम ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मस्ट। क्या सोशल मीडिया भी एक इंसान को डिप्रेशन में ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस जेलस फैक्टर में जीते हैं, वो चला गया, वो घूम रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसने अचीव कर लिया, मैं रह गया। ये चीजें बहुत कॉज करती है इंसान को, क्योंकि एक सोशल मीडिया ने ना सो कॉल्ड एक ऐसा वर्ल्ड बना दिया है, जो एक्चुअल में जो सोशल मीडिया में जो एंजॉय करे वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही कर रहे हैं। कि मैं वहां गया, रुक जा, मेरी रील तो रहेगी। ट्रिप कैसे Correct. प्रॉस्परस होगा जब तक मेरी रील नहीं मेरा बनेगी, व्लॉग रह गया। मेरा ब्लॉग रह गया, वो प्रॉस्परस ही नहीं हुआ, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए यहाँ आके। एक्चुअली ये बना रखा है हमने प्रेशर, ये आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं और डेविएट करता जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रेशर बन गया है कि मेरी जो रील है वो नहीं बनी, मेरी ये रह गया, मेरा ये पोस्ट रह गया, या मेरा ये स्टोरी रह गई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इससे अब जो सोसाइटी प्रेशर था ना कि उसका बेटा ये कर गया पहले के टाइम पे, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का, अब शर्मा जी के बेटे की रील वायरल होगी है, तेरी रह गई है। अब और ये हो इस गया। तरीके से हो गया है ये। अब सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले ली है, चीजें वही चल रही है। इट इज जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। जो ये अब ये जेंजी वाली चीजें, अब ये जेंजी इस तरीके से लिंक्ड है। जेंजी के आज के टाइम में ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं और मल्टीपल रिलेशन में भी है। जी। चाहे मल्टीपल रिलेशन तो उनका पर्सनल चॉइस है, हम उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, जो जिसको ठीक लगे वो करे, इंडिपेंडेंस है सब पे। लेकिन जो इनका ब्रेकअप होता है, अगर जेंजी करें ये तो हैंडल कर रहे हैं। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, इनके टाइम में देखा जाता था हैंडल नहीं कर पाते थे, ये एक अलग ही जोन में चले जाते थे कि भाई अभी ब्रेकअप हुआ, अभी मत छेड़ो, या जो लड़की है वो कह रही है मेरा ब्रेकअप हुआ, रो रही है। इनको कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? वो इसलिए होता है, पहले तो कारण क्यों, क्योंकि हम क्या होते हैं ना कि हम पूरी लाइफ बहुत से रिलेशंस के साथ बड़े होते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब में घिर के बड़े होते हैं, है ना। तो हमारी एक आधी से लड़ाई होती है तो हमें इतना इम्पेक्ट नहीं होता कि हाँ उससे हो गई, चलिए तो मेरा दोस्त है ना, और मेरे पास फैमिली है। पर एज सुन एज हम मिलेनियल्स या जो भी हैं, दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, वो अपनी पूरी दुनिया एक इंसान में बना लेते हैं। दे डोंट नीड द फैमिली आफ्टरवर्ड्स। वंस दे गेट सेटल्ड इनटू अ पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो है यही है बस, मेरे को दोस्त नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इवन इफ आई टेक द कंसिडरेशन कि आई जस्ट एंडेड अप माई फ्रेंडशिप, आई हैव एंडेड अप विद मेनी पीपल। मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए, मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी, वो अपने जोन में थे, मैं सिर्फ उसके साथ रहती थी थ्रू आउट द डे, और जब इट एंडेड तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं ना उसके पास। एग्जैक्टली, मैंने दुनिया ही एक इंसान में बना ली थी, तो ऑब्वियसली दुनिया खत्म होगी आपकी इस तरीके से। और दे कैन नॉट टेक इट, इसीलिए वो ले नहीं पाते हैं, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि दे डोंट हैव अ वे टू गो बैक, बिकॉज दे हैव एंडेड इट वे बेटर। पहले ही खत्म कर चुके हैं वो पहले रास्ते अपने, अब दोबारा से फिर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आता है सोशल प्रेशर। अब उनको ये होगा कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, और यहाँ पे हर चीजें कहीं ना कहीं आके मेंटल हेल्थ से जुड़ती हैं। चलिए मेंटल हेल्थ पे हम वापिस आ गए इतना घूम के। अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना, मतलब मैं डिटॉक्स की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को अपना माइंड डिटॉक्स करना है तो कैसे कर सकता है? जी देखिए, सबसे पहले इसको हम डे वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उठे, कितने दिन का प्रोसेस है ये? नहीं, ऐसा प्रोसेस की बात नहीं कि आपको अपना डे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ यू शुड एंड इट अप। ठीक है। तो माइंड को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले तो आप उठ के धूप में बैठ जाइए, सनलाइट लीजिए, प्रॉपर सनरेज लीजिए, वो आपको इतना अच्छा काम करेगी, इतना आपको मेंटली पीस मिलेगा उस चीज से, इतनी कामनेस मिलेगी। वहां पे मेडिटेशन करिए, ठीक है। आपका पूरा डे, मैं नहीं कहूंगी पूरा डे प्लान करिए, बट हाँ एटलीस्ट एक जैसे हाईलाइट्स होते हैं ना कि व्हाट गुड आई कैन डू इन द डे, what good I can do in the day, what productivity I can, not associated with your work, it's associated with your morals. Okay, done. ठीक है। फिर उसके बाद do some exercise। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थ्रू आउट द डे वी फील गुड। तो अगर आप थोड़ा सा एक एक्टिविटी करेंगे, नंगे पैर से घास पे चलेंगे, अर्थिंग करेंगे जिसे हम बोलते हैं, तो उससे आपको ये लगेगा कि आई फील गुड, आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ। देन कम्स टू योर डाइट।
आप जितना आप अपना फाइबर लेंगे, जितनी हम बोलते हैं ना, जैसा आहार वैसा व्यवहार। करेक्ट। तो जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट लेते हैं, वो आपके नेचर में या आपके रूटीन में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। आपके, अगर हम इसको साइंटिफिकली भी ले, तो वो आपके गट के जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए ये जितनी भी आपकी फाइबर रिच डाइट है, ये कार्ब्स है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रेदर देन ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जो भी हम चीजें ये खाते हैं, पैक्ड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये आपके गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको हार्म करती है। ओके। जी, तो वो डायरेक्टली फिर आपकी हेल्थ, गट हेल्थ खराब होगी ही। तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करिए, फाइबर रिच डाइट खाइए, प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोबायोटिक्स लीजिए। तो जितनी ये चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करोगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उतना आप अपने आप को हेल्दी फील करोगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड। फिर जब आप काम पे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ भी अच्छी होगी, बिकॉज बिल्कुल। आपने अपना डे इतना अच्छा स्टार्ट किया है। Correct. फिर उसके बाद व्हेन यू गो बैक टू योर प्लेस, जो भी आपके लव्ड वन है, जो भी आपकी, इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली और योर पार्टनर, जस्ट ड्रेन योर, आप अपना पूरा दिन एक्सप्रेस करो कि आपने क्या फील किया, कैसा रहा। एक्सप्रेस तो करना इज मेन, Exactly. जो कि नहीं करता है कोई भी। एग्जैक्टली। और अब तक हमें वो हिम्मत ही नहीं आती कि हम ये बोल पाए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, पूछने के लिए मत पूछो, सुनने के सुनने लेने की- के लिए पूछो। एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, यार दिन कैसा गया, नहीं, उससे बैठो, आराम से बात करो, Exactly. उसको समझो, उसको कंफर्ट लेवल पे लाओ, तो कि यार आप जानना चाह रहे हो उसका दिन कैसा गया। एग्जैक्टली। जब तक आप वो कंफर्ट देंगे नहीं, वो अदर पर्सन वोंट फाइंड द कंफर्ट। वो बता देगा, आप पूछेंगे कैसा, हाँ ठीक रहा, हाँ, एग्जैक्टली। बट जब आप बिठा के इत्मीनान से पूछेंगे, अच्छा क्या क्या हुआ, वो जो तेरी चीज चल रही थी, डिड इट सॉर्टेड आउट, तब दे विल स्टार्ट स्पीकिंग। किसी को खोलने में भी वक्त लगता है करेक्ट। और वो आपको आर्ट होनी चाहिए। इफ यू हैव बीन विद द पार्टनर, यू शुड नो हाउ टू ओपन देम अप, और इफ यू आर बीइंग अ पेरेंट, यू शुड नो व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू एंड यू शुड नो हाउ टू ओपन योर चाइल्ड अप। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया लोगों के साथ। देन जब आपका मी टाइम है, जब आप अपने साथ हैं, आप अपने पूरे दिन का एक डायरी पे नोट बनाइए। डायरी लिखते थे ना पहले के टाइम पे, लोग डायरी लिखते थे कि हमारा दिन कैसा रहा। बिल्कुल। तो जब आप वो लिखेंगे ना, तो यू आर जस्ट, जो जो आपकी चीजें हैं, जो जो आपको बॉदर कर रही है, आप उस डायरी पे लिख के उस चीज को वहीं खत्म कर दोगे। यू वॉन्ट टेक द बर्डन ऑफ द प्रीवियस डे टू योर नेक्स्ट डे। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप पहले ही लिख रहे हो कि अगला दिन अच्छा होगा। बिल्कुल। हम सोते किस थॉट से हैं, कल को ये है, करना है, सुबह कल उठ ये के काम जाना है, सुबह उठ के जाना है। तभी तो नींद नहीं आती है, वो बीच में ब्रेकेबल नींद, एग्जैक्टली स्लीप होती है। वही बात है, रात को 2 बजे आंख खुल रही है, 3 बजे आंख खुल रही है। जब हम अपने दिन की शुरुआत और दिन का एंड ग्रेटिट्यूड से करेंगे, तो हमारा पूरा दिन ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड में जाएगा। करेक्ट। शुक्राना तो हर चीज का करना शुक्राना है। तो हर चीज का करना चाहिए। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मेंटल हेल्थ को मैं कहूँगा समझ के चलो और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लो, जीना सीखो के साथ चलो, और हम आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे कि जीना कैसे है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।